हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसएस इमेजिंग बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग फिर से वापस से डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि हमारा सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म तक कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद सेल ऑर्गेनल का फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, तब जाके आपको कोई भी चीज़ क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और जहाँ भी चीज़ें आपको लगेगा कि थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खींच रहा है चीज़ें, तो उसको क्या करो कि आप स्टार्टिंग से जब लास्ट तक इसको कंटिन्यू देखते रहोगे तो ये स्टोरी के फॉर्म में ही माइंड में क्या होगा, धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको बार बार देखोगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे स्क्रीन हो जाएगा, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, सेल ऑर्गेनल चल रहा है हमारा। तो इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, होता क्या है। ठीक है, तो प्लास्टिड एक कलर पिगमेंट होता है, जो कि क्या होता है, जितने भी नेचर में प्लांट्स होते हैं उनका कलर और जो होता है, मतलब बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप के जो कलर शो करते हैं प्लांट, वो किसकी वजह से करते हैं, तो प्लास्टिड की वजह से करते हैं। ठीक है, और इसमें भी सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। प्लास्टिड का मेजर फंक्शन कहाँ होता है, प्लांट सेल में। ठीक है, क्योंकि एनिमल का पिगमेंट अलग होता है, प्लांट्स का पिगमेंट अलग होता है। तो यहाँ पे प्लास्टिड किसका पिगमेंट है, तो प्लांट सेल में। तो यहाँ कर सकते हो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट्स। एंड एक चीज और, एनिमल में किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो प्रोटोजोन में। यूग्लिना एक ऐसा स्पीसीज है जो कि क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्लांट और एनिमल का क्या है, कनेक्टिव लिंक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है सारी एक्टिविटी एनिमल्स की जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम, वो प्लांट और एनिमल के बीच का क्या है, कनेक्टिव लिंक है। तो यहाँ प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और होता है क्या, यूग्लिना, यूग्लिनोइड कर सकते हो। ठीक है, इनके अंदर भी क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड सबसे पहले कि देखते हैं कि प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले हैकल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लास्टिड के बारे में बताया था। कौन से उसमें ईयर में इन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो 1865 में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि डिस्कवर किसने डिस्कवर किया, तो डिस्कवर्ड बाय हैकल। ठीक है, हैकल ने डिस्कवर किया था कब, 1865। ठीक है, इस ईस्वी में हैकल ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले। इन्होंने ये बताया था। और प्लास्टिड को बोला जाता है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, क्या बोला जाता है, तो लार्जेस्ट प्लांट ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास अपना सेल्फ डीएनए होता है। और ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं प्लांट सेल के अंदर। उसके अलावा प्लास्टिड को अभी आगे पढ़ेंगे इसके टाइप के बारे में। तो यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो जो जनरली क्या होता है, प्लास्टिड के टाइप अगर हम लोग देखेंगे तो मेजर ये टाइप कितने टाइप में डिवाइड होते हैं, तो 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको ऊपर ही क्लियर करते हैं ताकि चीज़ें हम उसके अंदर लिखते चलेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ प्लास्टिड क्या होता है। तो एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल में यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है।
उसके बाद डिस्कवर किसने किया था, तो हैकल ने किया था 1865 में। उसके बाद लार्जेस्ट प्लांट ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इनके पास अपना सेल्फ डीएनए भी होता है, इसलिए इसको सेल्फ ऑर्गेनल्स बोला जाता है या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? चीज़ों को नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप के बारे में। तो जो प्लास्टिड के टाइप होते हैं तो इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि प्लास्टिड जो होता है उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो यहाँ कर लेते हैं कि प्लास्टिड के टाइप कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सेकंड क्या है यहाँ पे आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। थर्ड वन यहाँ पे क्या होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, कितने टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है। ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके बारे में हमें डीप में पढ़ना है। ग्रीन पिगमेंट जो कि प्लांट के मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी के प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट के लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। उसके बाद है आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्या होगा ये? कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो इनको लिख सकते हो कि प्लांट के अंदर, जैसे कि आपका टमाटो हो गया आपका। ठीक है, और इसके अलावा चिली हो गया। ये एग्जाम्पल है जो कि क्या होते हैं कि कलर इनके अंदर पहले क्या है कि ये क्लोरो से क्रोमो में कन्वर्ट होते हैं। उसके अलावा एग्जांपल आप कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं जो कि कैरेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है, जिसके बारे में आगे हमें डिटेल पढ़ना है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस पिगमेंट। ठीक है, कलरलेस पिगमेंट होते हैं और इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो इसको इधर से मैं इरेज कर रही हूँ, आप चीज़ों को देखते चलो और उसके बाद क्या करो कि इसको नोट करते चलो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है मेनली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो जनरली ये क्या होते हैं? एमाइलोप्लास्ट प्लास्ट। ठीक है, उसके बाद है आपका एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। उसके बाद थर्ड वन यहाँ पे क्या है आपका क्या है? एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और उसके बाद है आपका एलियोप्लास्ट। ठीक है, अब इनके तीनों के बारे में 1 बाय 1 देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है और क्या ऐसा चीज़ें हैं जो कि ये इनको डिफर करते हैं। सबसे पहले अमाइलोप्लास्ट होता है जिसके अंदर की क्या होता है? कलरलेस फॉर्म में होते हैं मटेरियल, लेकिन इनका स्टोरेज प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग होता है। तो जनरली जो ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलोप्लास्ट होता है ये क्या करता है कि स्टोर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है,
उसके बाद जो होता है एलियोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, जनरली ये स्टोर होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि पोटैटो हो गया आपका, ठीक है। पोटैटो में क्या होता है कि जनरली ये क्या होते हैं कि भले आउटर इनका थोड़ा सा लाइट पिगमेंटेड येलोइश होगा, लेकिन इनर पार्ट इनका क्या होता है विदाउट एनी कलर होता है, जिसमें कि मतलब इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आता है। एमाइलोप्लास्ट, क्योंकि ये स्टार्च का फॉर्म होता है पोटैटो, इसलिए इसको किसके अंदर आएगा, वो एमाइलोप्लास्ट के अंदर आएगा। उसके बाद एलियोप्लास्ट में आता है कि स्टोर मटेरियल इनका क्या होगा, तो स्टोर क्या होगा यहाँ पे, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन स्टोर करते हैं ये। तो प्रोटीन के स्टोरेज में आप जैसे बहुत सारे ऐसे जनरली तो प्रोटीन स्टोरेज में क्या आते हैं, पल्सेस आते हैं, उसके अलावा बीन्स आते हैं जो कि कलरलेस में आते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे किसके, एलियोप्लास्ट के। उसके बाद एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट में क्या होता है कि इनका स्टोरेज मटेरियल क्या होगा, तो स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड सोर्स, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ऑल शीट वगैरह भी आ जाएंगे। तो इस तरह से, या फिर आप ऑल बेंड कर सकते हो इसके एग्जांपल में। तो इस तरह से जनरली एमाइलो, एलियो और एल्यूरो प्लास्ट जो होते हैं, ये तीनों टाइप्स होते हैं किसके, ल्यूकोप्लास्ट के। तो मतलब ये तीनों क्या है, कलरलेस है। स्टोरेज क्वालिटी के बेस पे इसको हम अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। तो कलरलेस है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा नोट किया अभी कि वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। एक ग्रीन कलर को छोड़ के सारे कलर जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़ा यहाँ चाहो तो कर सकते हो कि क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जनरली जो होता है ये कलर्ड होते हैं, कलर्ड पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कलर पिगमेंट। और इसमें एक बोल सकते हो कि ग्रीन, जितने भी प्लांट्स के लिए ग्रीन कलर को छोड़ के रेस्ट ऑफ जितने भी कलर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कैरोटीनॉइड भी लिख दो यहाँ पे, कैरोटीनॉइड्स जिसके प्रेजेंस से क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे कर लो कैरट, इनके प्रेजेंस से क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स जो होता है वो ऑरेंज कलर को डिनोट करता है। इसकी वजह से जहाँ भी कैरोटीनॉइड्स होगा वो कलर क्या होगा, फ्रूट्स का ऑरेंज कलर होगा। उसके अलावा जो आप कर सकते हो टोमेटो का भी, ठीक है। टोमेटो में क्या होता है, ये रेड कलर का आपका होता है, क्लोरो से क्रोमो में ये कन्वर्ट होता है, मतलब ग्रीन से ये रेड में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा आप एग्जांपल में और चिली है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में ये सारे टाइप हो गए, मतलब ये एग्जांपल है इनके। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो डीप में पढ़ना है वो किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो मैं इसको यहाँ से अब इरेज कर रही हूँ, आपको नोट करना है जो पॉइंट वो यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग किसके बारे में, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो कि अब तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जनरली क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। सिंपल साइंटिस्ट ने इसका टर्म डिस्कवर किया था, कॉइन किया था सबसे पहले, क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हो ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, तो यहाँ लिख सकते हो किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है किचन ऑफ द सेल, क्योंकि फूड मटेरियल जो होते हैं स्टोर होने के बाद क्या होते हैं, यहीं पे फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर किसने, मतलब किसने कॉइन किया था, तो यहाँ कर सकते हो कॉइन बाय चिम्पर, ठीक है। चिम्पर साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम क्या किया था, कॉइन किया था इसका टर्म, किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है क्लोरोप्लास्ट का। अब इसके बाद इसका देख लेते हैं कि साइज और शेप क्या होता है, ठीक है।
तो साइज, शेप और नंबर देख लेते हैं कि ईच क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने होते हैं, नंबरिंग इनकी क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो आप कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो नंबर कितना होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का मेसोफिल सेल के अंदर जो होते हैं जनरली 20 to 40 नंबर में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इन मेसोफिल सेल 20 to 40 नंबर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, 20 से 40 नंबर में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इनका साइज क्या होता है। उसके बाद जो होता है फिर हम स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो टर्म कॉइन किसने किया था, चिम्पर ने किया। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं, तो मेसोफिल सेल के अंदर होता है, लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल होते हैं वहाँ पे जो होता है आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो एक सेल के अंदर 20 to 40 नंबर में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं किसके बारे में, साइज के बारे में। तो ये नंबर तो हो गया, साइज क्या होता है, फिर देखेंगे शेप क्या होता है। ठीक है, तो साइज यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, साइज यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि क्या साइज होता है, तो इनका 5 to 10 माइक्रोमीटर टू 2 into 4 माइक्रोमीटर जो होता है इनका क्या होता है, इनका साइज होता है क्लोरोप्लास्ट का। इसके बीच में ये क्या थोड़ा बहुत डिफर होता है, एक दूसरे से फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद शेप देख लेते हैं, शेप क्या होता है। तो शेप जो होता है इनका, एक तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेंस शेप में होता है ये। ठीक है, उसके बाद जो होता है ये ओवल शेप में भी होता है। ठीक है, समवेयर स्फेरिकल शेप आर आल्सो अपीयर, तो वो भी होता है। उसके अलावा अदर स्पीसीज है लाइक द, यहाँ कर सकते हो सम अदर स्पीसीज जिसके अंदर क्या होता है कि अदर स्पीसीज में जो होते हैं जनरली, जैसे कि एक एग्जांपल है आपका यहाँ पे स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा, तो स्पायरोगायरा के अंदर जो इनका शेप होगा क्लोरोप्लास्ट का, वो कौन से शेप में होते हैं, तो स्पाइरल शेप में होते हैं। ठीक है, स्पाइरल शेप। उसके बाद एक और यहाँ पे देख लेते हैं क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, इसके अंदर जो होता है ये कप शेप में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इनका क्या है कि कितनी साइज होती है, 5 to 10 आपका माइक्रोमीटर टू 2 into 4 माइक्रोमीटर। उसके बाद शेप क्या होता है, लेंस शेप में होते हैं, ओवल शेप में। ये कहाँ पे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, इन प्लांट सेल। ठीक है, उसके बाद सम अदर स्पीसीज, उनके अंदर क्या है, स्पायरोगायरा का स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास के अंदर कप शेप का जो होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट इसका डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।